निशा, आपने क्यों तकलीफ की? हम यहाँ नजर रखे हुए हैं ना। खाने खाना भले ही सल्तनत के वलीअहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर हो, लेकिन एक बाप का फर्ज भी बनता है अपने बेटे की हिफाजत करना। हमने भले ही शेखू बाबा को सजा दी हो, लेकिन बच्चे हैं वो हमारे। जब तक खुद उनकी सलामती के लिए नहीं आ जाते, देख नहीं लेते कि हमारा बच्चा सही सलामत है या नहीं, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे, इस बच्चे के हाथ में कितने घाव लगे हुए हैं। ज़कीरा, मरहम लेकर आना। तनिक हटिए आप लोग। यदि सलीम से अपराध हुआ है तो उसे अवश्य दंड दीजिएगा। आपकी मासा चाहे कुछ भी कहे, मगर हम हमेशा आपकी सलामती चाहते हैं। सलाम बेगम साहिबा, गरीब को खाना दीजिए, भूख लगी है। रह गए थे शहजादे आप? मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। माफी चाहते हैं दादी माँ, हम ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मगर इतनी मेहनत के बाद आपको भूख लगी होगी ना। मैं पड़ोस में जाकर कुछ खाना मांग लाती हूँ आपके लिए। जरूरत नहीं है दादी माँ, खाना और कंबल ले आए हैं। ये कहाँ से लाए आप? वो अम्मी क्या
मरियम और ज़मानी मंदिर के बाहर खाना और कपड़े बांट रही थी। वहीं भीड़ में जाकर हम मांग ले आए। खाइए ना, पकवान और लड्डू भी हैं। और ये देखिए, ये कंबल। आपने मुझे दादी माँ कहा है, हम हमेशा पहला निवाला सबसे पहले अपने पोते को खिलाते हैं। क्योंकि बॉस, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, परंतु आपका वहां जाना शहंशाह के आदेश का खंडन करना होगा। बॉस, अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। शहंशाह को पता चला तो वे बहुत क्रोधित होंगे। आइए बॉस। छोटी अम्मी जान, शहंशाह। क्या हुआ जुदाई के आप रो क्यों नहीं? बताइए हमें जोधा बेगम, बात क्या है? अब इस तरह रो क्यों रही है? बताइए बात क्या है? हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपको सूचित किए बिना हम सलीम को देखने चले गए। मिले नहीं उससे, बस दूर से देखा। आप एक शहंशाह का हुक्म तोड़कर उससे माफी मांग रही। अगर ऐसी बात है तो फिर एक वालिद ने भी शहंशाह का हुक्म तोड़ा है। हम भी अपने बेटे को देखने गए थे। समझ नहीं आता हमारे भीतर इस समय कौन सी भावना चल रही है। एक और उनकी ऐसी हालत देखकर हमें बहुत कष्ट हुआ, तो दूसरी ओर अपने कर्तव्य का पालन करते उन्हें देख हमारी आत्मा को सुख पहुंचा। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया शहंशाह। न केवल एक शहंशाह होने के नाते, अपितु एक पिता होने के नाते भी आपका निर्णय उचित था। पहले हमें लग रहा था कि आप सलीम के प्रति कठोरता दिखा रहे हैं, परंतु आज हमने अपनी आंखों से देखा हमारा बच्चा सही मार्ग पर चल रहा है। हमारी नन्ही सी जान अपने कर्तव्यों को समझने लगी है। इस बात को सुनकर हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो गया है जोधा बेगम। अब यकीन है हमें कि हमारा बेटा अब एक बेहतरीन शहंशाह बनेगा। और ये सब कुछ आपके कारण हो पाएगा। हम तो निर्बल हो गए थे, परंतु आपने कठोरता पर कायम रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। वो क्या है ना कि हम आपसे थोड़ा अधिक प्रेम करते हैं ना सलीम से, इसलिए भावनाओं में बह गए थे। तब तो हम भी मान गए हैं कि शेखू बाबा हमसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। अब बस ऊपर वाले से यही दुआ होगी कि कादिर जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए और हमारा बेटा वापस लौट आए इंसानियत का सबक सीख कर। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे आप अपना हक मत जताइएगा उन पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपने गोद में लें और उनसे खूब सारा प्यार करें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।